हरियाणा में जन्म हुआ ना मेरा, झज्जर में। जी। फिर वहाँ से मैंने आईआईटी की ऐसे तैयारी वैयारी की, फिर आईआईटी बॉम्बे में गया मैं। जी। एरोस्पेस इंजीनियर। यार पैसे तो ठीक है, पैशन वैशन वाला जो चीज़ खुशी दे रही है वो करो। जी। फिर मैं ऐसे मास्टर्स इन डिज़ाइन किया मैंने, विजुअल कम्युनिकेशन, फोटोग्राफी वगैरह, वो ट्रेवल फोटोग्राफी की मैंने। बढ़िया बढ़िया, लाइक नेट जियो वगैरह में भी फोटोग्राफ मेरी फीचर हुई ना। जी। तो पहले आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। हाँ। और उसके बाद फोटोग्राफी का भी आपने 1 साल का लगभग किया है। हाँ, प्रोफेशनल लाइक। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक्रेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है महाकुंभ में। भाई एक ऐसे साधु आए हुए हैं जो कि आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं, तो ये बहुत वायरल हो रहे हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया वगैरह पे देखा ही है। तो आज इन्हीं की स्टोरी देखेंगे, इनका एक इंटरव्यू है, तो वो इंटरव्यू देखते हैं, इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं कि ये आईआईटी मतलब पास्ट एक बंदे, मतलब इनकी इतनी सैलरी वगैरह थी, सब कुछ था, ये छोड़ के जो है ये यहाँ पे आके मतलब महाकुंभ में साधु बन गए हैं। तो इसका कारण क्या है और इनको इतना इससे लगाव क्यों है, तो ये अपनी स्टोरी खुद ही आज इस इंटरव्यू में बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट और मिलेंगे वीडियो के एंड में। और भाई मेरे सेकंड चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके विजिट करके एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे सॉन्ग और महाभारत वगैरह के रिएक्शन मैशअप है, तो वो वीडियो जाके जरूर चेकआउट करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रोफेशनल लाइक। सभी देशवासियों को एक बार फिर से जय श्री राम। साथियों, महाकुंभ में जो साधु संतों का वास होता है, बहुत सारे साधु संत मिले हैं, बातें की हैं, पर एक ऐसे साधु संत मिले हैं जिनके मुख पर हमेशा यहाँ पर तेज रहता है। देखने में आपको बहुत ही जो अच्छे व्यवहार वाले जो गुरुजी हैं और साधु हैं, बात कराने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले महाराज जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, जो आप अभी नए बाबा लग रहे हो, साफ बात है। तो आपने जो साधु का रूप ये कब लिया है? नहीं, इसका मेरे सुबह बढ़िया जवाब मिला ना मेरे को। वो गुरुजी ने बोला ना, जैसे जिनके साथ में आया था वो बोले कि तू ये वैरागी और सन्यासी साथ में क्या कर रहे हैं। तो एक सन्यासी एक वैरागी है। तो आप क्या हो? मैं तो वैरागी हूँ ना जी। तो आपने ये रूप कब लिया? ये तो 3.5 साल के आसपास, मतलब वो पूरा स्पष्ट हो गया जी। हाँ, ऐसे ही जीना है। लगभग 25 की उम्र के बाद? लगभग 28 की उम्र के बाद। 28 की उम्र के बाद। तो आपने 28 की उम्र में लगभग जो अपना गृहस्थ जीवन छोड़ा है, तो उस जीवन में आपने क्या किया है, कितनी पढ़ाई की है, कहाँ से की है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हरियाणा में जन्म हुआ ना मेरा, झज्जर में। जी। फिर वहाँ से मैंने आईआईटी की ऐसे तैयारी वैयारी की, फिर आईआईटी बॉम्बे में गया मैं। जी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बट वो वही है कि सत्य की खोज, मतलब तुम सोचोगे यार ठीक है यहाँ पे आगे पैसे ही कमा लेंगे, नौकरी भी हो जाएगी, बट करेंगे क्या लाइफ में फिर? पैसों का क्या करोगे? हाँ, मतलब करना क्या है। जी। तो फिर वो उसमें समझ में आया यार पैसे तो ठीक है, पैशन वैशन वाला जो चीज़ खुशी दे रही है वो करो। जी। फिर मैं ऐसे मास्टर्स इन डिज़ाइन किया मैंने, विजुअल कम्युनिकेशन, फोटोग्राफी वगैरह, वो ट्रेवल फोटोग्राफी की मैंने। बढ़िया बढ़िया, लाइक नेट जियो वगैरह में भी फोटोग्राफ मेरी फीचर हुई ना। जी। तो पहले आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। हाँ। और उसके बाद फोटोग्राफी का भी आपने 1 साल का लगभग किया है। हाँ, प्रोफेशनल लाइक। प्रोफेशनल। वेडिंग फोटोग्राफी सब, जी। एनिमेशन, डिज़ाइन। फिर उसमें मैंने 1.5 साल उस कंपनी में भी काम किया एज ए डिज़ाइनर। जो आपने ये जो साधु का रूप, जो वैराग्य आप बता रहे हो, ये जो आपने रूप धारण किया है, ये क्या सोच समझ कर किया है आपने? नहीं, ये तो साधु का रूप नहीं है ना। मैं तो उसको वैसे नहीं देखता, मैं इसको देखता हूँ वैज्ञानिक तरीके से। जी, साइंटिफिक। हाँ, देखो भाई, तिलक लगा रहा है, मतलब कि अब मेरे को अपनी अजना चक्र के हिसाब से उसको ऊर्जा को मेंटेन करके रखना है। जी। तो मैं उस दिन वैसा तिलक लगाऊंगा। अब मेरे को रात हो गई है, थोड़ा तमस बढ़ रहा है, तो अपना भैरव वाला तिलक लगा के थोड़ा अंधेरा अंधेरा वाला रहेंगे। तमस में तमस ऐसा रहो, आप 17 हो गए तो अलग से दिखोगे। तो अब ये बाकी कपड़े भी, जैसे धोती है, ये तो सबसे बढ़िया कपड़ा है पहनने का, क्योंकि एक तो एक ही कपड़ा है। इसी कपड़े को तुम फिर नीचे बिछा भी सकते हो, मान लो कहीं, तो तुमको बैग में सिर्फ मतलब 3 धोती रख ली, तो मतलब 3 शॉल भी हो गए, 3 नीचे के भी हो गए, 3 ऊपर के भी हो गए। जी। जो साधु का जीवन है, आपका जो वैराग्य का जीवन है, वैरागी बोल रहे हैं आपको, तो ये आपका कैसा चल रहा है अभी? अपना तो बढ़िया चल रहा है, महादेव है। वैसे संसार के हिसाब से तो खराब चल रहा है थोड़ा।
बहुत परीक्षाएं होती है। आपके हिसाब से जो जीवन है, जो आप कृपा बनी हुई है, आप किन किन समस्याओं का सामना किस प्रकार करते हैं और किसका आप पर जो आशीर्वाद बना हुआ है? महादेव साथ है ना हमेशा, वही बताते रहते हैं क्या करना है। ये साधना ही बोल लो इसको, मतलब कि इसमें तुम समझोगे ना कि जिस चीज़ को तुम एक्चुअली भगवान मानते हो, जैसे मैं बोला ना महादेव, तो वो क्या है, जैसे मेरे जीवन को तुम देखोगे, अभी तुम उसी की बात कर रहे हैं ना, जिस यहाँ का जीवन तो उसमें अब मैंने क्या किया, मैंने आया, मेरे को कुछ समझ में आया, फिर मैंने महादेव को इष्ट माना, मान ले भगवान माना। मतलब क्या, वो महादेव कहाँ है, किसने माना, मैंने माना। तो मैंने अपने आप को दो भाग में विभाजित कर दिया। एक मैं हूँ जो यहाँ पे 34 साल का है, जो ये कर रहा है, और एक दूसरी है मेरे अंदर एक हिस्सा जो भगवान का हिस्सा है। अभी जो बैठे हुए वो शरीर है। हाँ, तो उसको भक्ति के हिसाब से फिर तुम कर सकते हो, फिर तुम इस कहानी को भी जी सकते हो, क्योंकि इस कहानी के हिसाब से जब तुम नर बन जाओगे तो वो नारायण बन जाएगा। जी, आप जो आम लोग जैसे भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जयपुर से आए हुए हैं, तो इनसे मिलकर आपको कैसा लग रहा है आम जीवन के लिए? नहीं, यही सब तो सीखने के लिए कहानी में एंटर करनी है ना मेरे को। अच्छा। मेरे को अपना कार्य पूरा करने के लिए इस जो रियलिटी है, इस रियलिटी की कहानियों में एंट्री करनी है। एंट्री मतलब कि अब वो कहानी मैं सिर्फ अपने में नहीं जी रहा हूँ, अब वो एक साथ कहीं उसमें सामाजिक मतलब जो होता है ना, तो उसके तरीके से अपना जो काम है कि ये सारा ज्ञान वगैरह फिर से आए, उसको फिर से सेटअप हो जाए। वैसा पूरा जो गुरुकुल सिस्टम था, पूरा जो आश्रम सिस्टम था जीवन जीने का, वो क्यों बना था, उसको सोच समझ के बनाया होगा ना कि हाँ ये पहले ये करना, ब्रह्मचार्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर ऐसा आश्रम, फिर ये आश्रम। वो अभी जैसे अभी हम करते हैं, अभी भी तो वही कर रहे हैं। प्लानिंग जो होती है कि 65 में रिटायर होना, तो अभी भी तो वही कर रहे हैं कि हाँ 22 तक पढ़ेंगे, 22 से 55 तक 60 तक नौकरी करेंगे, 60 से 75 तक रिटायर हो जाएंगे। अब वो उन्होंने ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग की थी, जो कि उनकी समझ थी कि हाँ यार भगवान का नाम लेना चाहिए। तो रिटायर की जगह पे वो संन्यास था। तो अभी आप इसे एज ए स्टडी लेते हो कि सीखने को मिल रहा है, चल रही है, जो भी लोग मिलते हैं आपसे? हाँ, मतलब उसको अलग भाषा में जैसे मैं किसी को बताता हूँ, वो ऐसा है कि तुम चेतना को समाहित कर रहे हो अपने अंदर। मतलब एक प्रोसेस होता है इसमें, योग में ना, समय में किसी भी चीज़ के साथ तुम कर लो तो उसकी चेतना और तुम्हारी चेतना एक हो जाती है। तो वो कर करके जैसे तुम हमारे कुत्ते के साथ समय कर लिया, तो अब कुत्ते का जीवन जी के देख रहा हूँ, मतलब कि हाँ, और उसमें भी मेरे को भगवान दिख रहे हैं, जीवन दिख रहा है पूरा। तो वैसे करके तुम यदि सारे संसार की चेतना को अपने अंदर समाहित कर लोगे तो फिर तुम साधना पूरी हो जाएगी ना, फिर पुनर्जन्म वगैरह नहीं करना पड़ेगा ना। प्रभु को जो मन में बसाने के लिए, श्रद्धा करने के लिए साधु संतों या फिर कोई और मार्ग है? सब मार्ग ही हैं। किसी भी एक रास्ते को पकड़ लो दुनिया में और चलते जाओ, देखते कहाँ पहुँचते हो तुम। वहीं पे पहुँचोगे। आपके मुख पे जो तेज है बाकी साधु संतों से बहुत तेज है। हकीकत में जो फेस पे तेज दिखता है प्रभु का, वो अलग ही दिखता है। क्या कहना चाहोगे? अरे महादेव की कृपा है सब। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए जिंदगी में। जो आपने इस रूप में जो शुरुआत की, तो कहाँ से शुरुआत की, कहाँ पर आपका रहना खाना होता था? मैं तो बहुत जगह पे गया ना, कुछ आश्रम में गया, वो कोयम्बटूर सदगुरु के, दिल्ली था फिर 2-3 महीने। तब वो सारा ये सब पढ़ा मैंने, न्यूरो साइंस, क्वांटम, इसका पूरा डाला भी ना मैंने इंस्टाग्राम पे सिखा के ये कंप्यूटिंग होती क्या है, काम कैसे करता है। लेकिन मैकेनिकल के अंदर तुम देखोगे तो सबसे एक्चुअली जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मोशन है, वो क्या है कि एक मोशन से दूसरे मोशन में कैसे ट्रांसफ़र करना है, कि एक सर्कुलर मोशन को ऐसे मोशन में कैसे ट्रांसफ़र करना है ना, वही है ना वो। तो उस पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसके ऊपर ही है। तो वो गियर सिस्टम उसके थ्रू लगा के वो कैसे तुम मोशन को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के फिर उसका पूरा ये बोलो ना कि पूरा ज्ञान को एक करना। अब किसी भी चीज़ के अंदर तुम बस डेप्थ में जाते जाओ। जैसे अभी जो विज्ञान कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तोड़ के देख रहा है। वो बोलता है कि हाँ इसको तोड़ के हमको आइटम मिला,
अच्छा एटम को भी तोड़ा हमने, इलेक्ट्रॉन मिला, न्यूट्रॉन मिला, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन को भी तोड़ दिया हमने भाई, उसको भी देख लिया। तो जाते जा रहे हैं, बट वो यदि जाते जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? वही तो सत्य है, और वो एक ही सत्य है, वो हर ज्ञान का एक ही सत्य है। धन्यवाद महाराज जी। साथियों देख पाएंगे आप जो महाराज जी मिल रहे हैं, पहले हमने एक जो बीटेक पास मोनी बाबा है उनका भी इंटरव्यू लिया था, और यहाँ पर महाराज जी के मुख पे जो तेज है, ये कहते हैं कि भक्ति साधना करने के लिए किसी भी मार्ग से जा सकते हैं, लेकिन मन को सबसे पहले एकत्रित करना होगा। साथियों इसी चैनल के माध्यम से हम आपको रेगुलर जो महाकुंभ में आए हुए साधु संत हैं उनके दर्शन करवाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। यार वैसे बातें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई, जिस तरह वो अपने एजुकेशन वगैरह का सब कुछ बता रहे थे, और साथ साथ वो रिलेट भी कर रहे थे अपनी एजुकेशन को, और जिस तरह जो साधु का रूप उन्होंने लिया है ना, उसको जो है ना, इन दोनों चीज़ों को भी जो है वो रिलेट कर रहे थे। और ये है कि देखो अगर उन्होंने ये स्टेप लिया है तो उनकी फैमिली ने, सबने उनको सपोर्ट किया है। वो वाली लाइफ छोड़ के अब वो कहते हैं मैं जगह जगह कितनी जगह रहा हूँ, और इतनी मतलब उस एज में जब और बड़े ड्रीम्स होते हैं, शादी, घर बार, अच्छी जॉब, वो उन्होंने अपना करियर को एकदम वो क्या कहते हैं यू टर्न किया। और वो देखो इस एज में वाकई अंबर ने सही कहा, बहुत बड़े ड्रीम्स होते हैं। उन्होंने कहा नहीं ये शायद रियल लाइफ नहीं है जो मैं जीना चाह रहा हूँ। वो कह रहा था वो लाइफ वो जियो जिसमें मजा है। यार आईआईटी एडमिशन होना बहुत मुश्किल होता है। जो थ्री इडियट्स में आपने पूरी जो थ्री इडियट्स में आप देखते हैं ना, वो सारा आईआईटी की बिल्डिंग है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है, इन्होंने पास आउट हुए हैं। फिर इन्होंने फिलॉसफी बता रहे थे। अच्छा फिर एक फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड थे तो उसके लिए इन्होंने कुछ बताया कि मैंने किया, और इनको फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग, पता नहीं क्या क्या आता है। फिर उन्होंने बोला कि मैं ये स्पिरिचुअलिटी साइड पर आ गए। और थ्री इडियट्स का रेफरेंस भी दे रहे थे कि उस तरह ही सारा मेरे साथ हुआ है। और जब वो इंटरव्यूअर सुनते ना आईआईटी से पास आउट हूँ मैं, वो ढंग, वो क्योंकि बोलते हैं आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आपके बोलने का तरीका, तो आप कितना पढ़े लिखे, या कह लो कि जिंदगी का कैसा तजर्बा भी करना चाहते हैं कि एक इंसान सफलता के उस मकाम पे पहुंच जाए जिसे आईटी वाला कहते हैं, और उस मकाम पे भी पहुंचने पर कामयाब भी हो जाए, सब कुछ कर लिया, इतना कुछ मिलने के बाद भी क्या वो सनातन धर्म के लिए सब कुछ छोड़ सकता है? ये देखना मैं चाहता था। और मैं काफी हैरान हुआ हूँ, ये महादेव जी से प्यार करते हैं। मैंने इनकी बातों से बार बार देखा है कि महादेव जी का नाम ले रहे थे बार बार, कि वो कहते हैं कि आप बाद में क्या करेंगे, इसके आगे ये जो मेला कुंभ खत्म होगा उसके बाद क्या आप इसी रूप में रहेंगे या फिर दूसरा। उस पर मुझे इनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि इन्होंने कहा महादेव जी ने जो चाहेंगे, वो जो सोचेंगे मेरे बारे में, जो वो मुझे रास्ता दिखाएंगे, मैं उस पर अमल करूंगा। भाई आप जो है ना एक लेविश लाइफ को चुनने के बजाय एक स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो चुने और आप उस तरफ जो है वो चले जाएं। अब उनकी ज़िंदगी में क्या कारण रहे होंगे, क्या वजूहात रहे होंगे, ये तो वही जानते हैं। लेकिन हाँ भाई, लोगों की अगर टिप्पणियों की बात करें, लोगों की बातों की बात करें ना, तो आप लोगों से जितनी मर्जी बातें करवा ले, लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पे पहुंच जाते हैं। मुझे सच में ये चीज़ समझ नहीं आता। मतलब मेरा सवाल ये है कि हमारे पास इतना टाइम क्यों है कि हम दूसरों को सवाल करें उनके पर्सनल लाइफ के बारे में। ठीक है ना, जिसको जैसे रहना रहने दो, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई एक आप कह लो कि इंटरफेरेंस करने का हमारा कोई राइट बनता है। आपको जो ये एक बंदा टीचर है खुद भाई, ये बिल्कुल इसने समझाया। टीचर था और तुम्हें पता है कि इनकी सैलरी कितनी होती है? लाखों में आईटी कहते हैं। वो इसने बोला है पैसा तो मैं कमा सकता था, कुछ भी चीज नहीं है पैसा कमाना। फिर एरोस्पेस इंजीनियर कितनी डिमांड है भाई। आईआईटी में पहले दाखिला लेना, पहले एडमिशन करना, मैं कहता हूँ लोगों की फट जाती होगी भाई, इतना मुश्किल है, उसको पास करना और मुश्किल है। एग्जैक्टली अपनी जिंदगी के बारे में उन्होंने रिवील किया। एक मतलब आईआईटी से एरोस्पेस इंजीनियर और फिर अब तक का सफ़र हमने उनकी ज़बान से सुना। बेसिकली जो चीज़ मुझे समझ आई इनके बारे में वो ये आई कि वो बेसिकली खुद आगाही जिसको कहते हैं, अपने बारे में जानना, और एक क्या कहना चाहिए कि एक नेचर को समझना जो है, वो उस चीज़ से उनकी इस जर्नी का स्टार्ट हुआ। और फाइनली उन्होंने अपनी फैमिली इस वजह से छोड़ दी बिकॉज जो कुछ वो जानना चाहते थे और जिस खोज में और जिस स्टो में वो थे, डेफिनेटली वो हमारी सोसाइटी या हमारी फैमिलीज उन चीज़ों को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं मतलब करते। ऐसे बाबा तो फर्स्ट टाइम ही देखे हैं जो पढ़े लिखे हैं इतने ज्यादा, और आईआईटी में कहते हैं कि एडमिशन मिलना
दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। तो उसमें उन्होंने एडमिशन लिया, कितने साल उन्होंने पढ़ाई की, डिग्री हासिल की, डिग्री हासिल करने के बाद पैसा भी काफी कमाया, लेकिन उस चीज में उनको सुकून नहीं मिला। उन्होंने वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो भाई फिर पहले वो काशी में थे, वहां पे जाके सन्यासी बन गए। अभी वो बोलते हैं कि कई लोग मुझे कहते हैं तुम पागल हो, कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे क्या कहता क्या नहीं कहता। और उन्होंने बड़ी अच्छी एक साधु बात संत। बोली है कि जैसे अच्छा, ज़्यादातर लोगों के ज़हनों में यही होता है कि शायद ये वो लोग हैं, या मेरे ज़हन में भी ये होता था, ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी में नाकाम हो गए, जो कुछ कमा नहीं पा रहे, जो घर की ज़िम्मेदारियों से दूर हैं, जो आम लोगों के ज़हनों में इनके बारे में ये एक ज़हन में होगा। ये लोग जो हैं साधु और संत बन के एक किसी गुरुओं के साथ शामिल होके और मतलब ये और मुक्ति की रोटियां तो रहे होंगे। लेकिन इनके इंटरव्यू से ये बात खत्म हो गई, क्लियर हो गई कि ये पढ़े लिखे भी होते हैं। ये थी गाइस आज की वीडियो। और भाई ये जो इन्होंने ये हरियाणा झज्जर के जो है इनका बर्थ प्लेस है, और ये यहाँ से जो है आईआईटी वगैरह करके बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है इन्होंने। और ये प्रोफेसर भी रहे हैं, फोटोग्राफर भी रहे हैं, और मतलब एक अच्छा खासा कैरियर है इनका, आखिर अच्छा खासा स्कोप था इनको। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है इनको इतना लगाव हो गया मतलब कि भगवान शिव से, और ये भगवान शिव को ही मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मानते हैं, और उन्हीं को हमेशा, क्योंकि ये उन्हीं का जाप करते हैं और उन्हीं के बारे में ही बोल रहे थे कि उनका आशीर्वाद है, सब उनकी कृपा है। तो मुझे लग रहा है कि उनके बहुत बड़े भक्त हैं और भगवान शिव के भक्त हैं, और इसीलिए जो है ये मतलब इस उसमें आए हैं। और ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि जो साधु महात्मा संत बनते हैं तो वो मतलब कि अनपढ़ ही हों या पढ़े लिखे ना हों, ये अपनी अपनी आस्था होती है। अब कई होते हैं कि जो जिनको और कुछ अच्छा नहीं लगता इसके अलावा, और वो जो है इन उनसे जैसे किसी, अब जैसे इनको है भगवान शिव से इतना लगाव है कि ये उनके जैसे कहते हैं तरह से क्या बोलते हैं उनके कि शरण में चले गए हैं उनके। और ये सनातन धर्म की खूबसूरती है। हमारे यहाँ एक खूबसूरती ये है कि किसी भी धर्म में किसी भी धर्म का नहीं, लेकिन एक दो धर्म ऐसे मैं जानता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे, कि जहाँ पे अगर वहाँ पे नफरत फैलाई जाती है, अगर वो संत साधु संत महात्मा जैसे हमारे में है तो वो नफरत नहीं फैलाते, कभी किसी को फोर्स नहीं करते कि हाँ आपने भी यही बनना है या यही करना है। वो उनकी अपनी इच्छा होती है, और वो किसी भी रिलीजन के खिलाफ नफरत नहीं फैलाते जब तक कि उनको जो है कोई हर्ट ना करे। लेकिन बाकी कुछ मज़हब हैं ऐसे कि उसमें अगर बन जाते हैं तो फिर वो उनको यही लगता है कि जहाँ तक उनको नज़र आए ना सब वही बन जाए और उन्हीं का धर्म माने, उन्हीं के धर्म अपना ले, सब कुछ करे। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में अभी एक बहुत खूबसूरत बात याद आ रही है मुझे कि हमारे गुरुजी जो हैं वृंदावन के, उनसे किसी लेडी ने क्वेश्चन किया था। लेडी ने क्या, एक मुस्लिम भाई थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि जो हमारे जयकारे में बोला जाता है कि अधर्म का नाश हो, तो उन्होंने कहा कि मतलब आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो कि अधर्म का नाश हो, तो इसका मतलब कि जो पाप कर रहा है पूरी दुनिया में या कुछ कर रहा है उसका सत्य मतलब नाश हो जाए। तो गुरुजी ने उनको एक चीज़ समझाई थी कि भाई हम लोग जब बोलते हैं अधर्म का नाश हो, तो हम अधर्म का नाश करते हैं, ना कि अधर्मी का। यानी कि जो पाप कर रहा है हम उसका नाश तो नहीं बोलते ना, हम बोलते हैं अधर्म का नाश है। यानी उस बंदे के अंदर जो अधर्म प्रकृति है, जो अधर्म करता है, वो जो पाप करता है वो खत्म हो जाए, ना कि हम ये बोलते हैं कि वो शरीर खत्म हो जाए जिसके अंदर वो पाप है। तो उन मुस्लिम भाई को ये बात बहुत समझ में आई थी और वो बहुत तारीफ कर रहे थे गुरुजी की। तो हमारे सनातन धर्म में ऐसी बहुत सारी खूबसूरती है जिसको जितनी गहराई में जाओगे आप उसका मतलब पहुंच नहीं पाओगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये जो अभी महाराज यहाँ पे हैं जिनका इंटरव्यू दिखाया जा रहा था, और ये बहुत वायरल हो रहे हैं न्यूज़ पे और सोशल मीडिया पे हर जगह। तो इनकी अपनी इच्छा है, इनकी श्रद्धा है, और इनको नहीं अच्छा लगा वो लाइफ स्टाइल जो कि आजकल चल रहा है, तो इन्होंने ये वाला अपना इधर आ गए हैं और इधर इनको बड़ा सुकून सा मिल रहा है। सुकून मिला होगा वो स्वाभाविक है, तभी आए हैं। तो ये जो है महाकुंभ पहुँचे हैं, वहाँ पे इनको यही नहीं, ये इंटरव्यू तो मैं जो आप लोग देख रहे हैं ये तो है ही। इसके अलावा भी इनको इनको बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने, बहुत सारे इधर-उधर के लोगों ने इंटरव्यू किया है, और हर कोई हैरान है, शॉक्ड है इस बात से कि ये भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक आईआईटी में मतलब पास आउट हैं और ये ऐसे यहाँ पे आके जो है साधु महात्मा बन गए हैं। तो इसमें कोई अचंभव वाली बात तो है नहीं।
अब लोग पता नहीं क्यों शौक हो रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब सबकी अपनी श्रद्धा है कि वो कहाँ रहना चाहता है, कैसे जीना चाहता है, कहाँ मतलब क्या करना चाहता है, तो वो उसकी अपनी मर्जी है। तो इनकी भी अपनी मर्जी है, इनको इस चीज़ में आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो ये इसमें गए हैं। और ऐसा नहीं है, अभी बोल भी रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ अभी, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, एक सन्यासी होता है, एक बैरागी होता है, तो मैं बैरागी हूँ, अभी सन्यासी नहीं बना हूँ। तो ये इनकी अपनी मतलब कि जो थिंकिंग है बहुत अच्छी है, ठीक है। अब इनकी अपनी लाइफ स्टाइल मतलब लाइफ है, जैसे जीना चाहें वैसे जिए, उसमें कोई फोर्स तो नहीं कर सकता। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और भाई इनके बारे में क्या राय है आप लोगों की, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इन लोगों के रिएक्शंस भी आप लोगों ने देखे हैं। और जो मेरा सेकंड चैनल है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में टॉप पे दिया गया है, तो उस पर महाभारत और बाकी जैसे सॉन्ग्स वगैरह के रिएक्शंस हैं वो भी मैं सब आप लोग वहाँ पे जाके सेकंड चैनल पे देख सकते हैं। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके उसको भी भाई वो सपोर्ट करो जैसे इस चैनल को किया है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.